जैसी भावना है उसको उसी प्रकार दर्शन होता है श्रीमान। आपके सामने मणि रख दी जाए, आप सभी पर चश्मा लगा दिए जाएं, नए नए अलग अलग कलरों के, किसी के पास नीला तो किसी के पास पीला, किसी के पास काला तो किसी के पास काला, तो आप बताओ आपको मणि कैसी दिखाई देगी? जिसके नेत्रों में जैसा चश्मा होगा उसी प्रकार दिखाई देगा श्रीमान। मणि अलग नहीं है, मणि वही है, परंतु आपको कलर अलग अलग दिखेंगे। नारद जी कहते हैं कि मैं एकांत हो गया और उस गुफा में जाकर के भगवान का ऐसा सुंदर मैंने कीर्तन किया, मेरा आनंद एक क्षण के लिए समावेश हो गया और ऐसा निरंतर मैंने जाप किया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय नमः संकर्षणाय च, बार बार मैं जाप करता भगवान का, तो एक क्षण के लिए मेरे हृदय में वो हरि की झांकी आकर के विराजमान हो गई श्रीमान। और दूसरे ही क्षण वो झांकी अंतर ध्यान हो गई। उस झांकी को प्राप्त करने के लिए मैं बहुत तड़पा, मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु वो झांकी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। सो क्या करूं? उस झांकी को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु झांकी नहीं मिलती, तो मैं बहुत छटपटाया। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे बालक तुम्हारे अभी गुण शेष हैं, अभी तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। क्यों? वह अभी तुम्हारे दर्शनों में भगवान की अभिलाषा में थोड़ी सी कमी है, वो पूरी जब तक नहीं होगी तब तक श्रीमान आपको कुछ नहीं मिलेगा। नारद जी कहने लगे कि महा बहुत भजन किया मैंने भगवान के पास से, और भजन करने के बाद मैं इस स्थान पर पहुंचा कि पुनः दोबारा जब जन्म लिया तो उसका प्रभाव देखिए भजन का। उसी के प्रभाव से मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र होकर के जन्म लेकर के आया इस संसार में, और मेरे पास ऐसी सुंदर बीणा है देवताओं ने प्रदान कर दी। नहीं बोले देवदत्ता मिमां बीणा सुर ब्रह्म विभूषिता, देवताओं की दी हुई बीणा है, उस पर मैं भगवान का निनाद करते हुए घूमता हूं। सो महाराज मेरा आनंद प्रमुदित हो जाता है। तो दासी का पुत्र नारद बन सकता है, तो तुम भागवत क्यों नहीं लिख सकते? व्यास जी के मन में यह भाव आया और आने के बाद भागवत की रचना हुई। भागवत की रचना से पूर्व हम और आप आनंद में विभोर हो जाएं। सीताराम। जी दिल ले गो मुरलिया बारो, बिना दिल ले गो मुरलिया